बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। आज की बात हम करेंगे एक और अफसोसनाक वाक़या साहिवाल में पेश आया। यहाँ पे साहिवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ाइनेंस सेक्रेटरी राणा अनीसुर रहमान साहब, जो कि रहनुमा हैं किसान बोर्ड पाकिस्तान के भी, उनके ऊपर फायरिंग की गई है। उनके डेरे के ऊपर स्टेट फायरिंग की गई है और बेतहाशा फायरिंग की गई है। मुल्तान में चंद रोज़ कबल एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ताहिर हमीद साहब को सरेआम गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। और ये एक इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया है, ये साहिवाल का नवाई गांव है 70 फाइवल। आज हम उनके डेरे पे मौजूद हैं। राणा साहब से पूछेंगे कि ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया। साहब का डेरा है 70 फाइवल में और डेरे पे आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि जो फायरिंग का वाक़या हुआ, शदीद किस्म की फ़ायरिंग की गई यहाँ पे, जिससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल जानलेवा फायरिंग उसको कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर मेरा कैमरामैन दिखाया कि ये जो गोलियाँ लगी हैं, एक दरवाज़े में लगी है, दूसरी छत के ऊपर लगी हुई है, दूसरी इनके बोर्ड में लगी हुई है, और इसी तरह ये गोली क्रॉस करके कमरे को क्रॉस किया है गोली ने, और कमरे को क्रॉस करके अगले कमरे का दरवाज़ा भी गोलियां क्रॉस कर गई और शदीद किस्म की फायरिंग हुई, जिससे अहले महल्ला जाग उठे। उन्होंने ये सारा वाक़या देखा और इस वाक़या की जो CCTV फुटेज है वो भी मसूल हो चुकी है। राणा अनीस साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये वाक़या क्या है। मेरे साथ राणा साहब, ये क्या वाक़या पेश आया और क्यों आया, क्या इसकी कोई रीज़न, कोई वजह? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या जी 15-16 की दरमियानी शब कोई तकरीबन 1:45 बजे रात को ये पेश आया जी। 4 अफराद 2 मोटरसाइकिल पे सवार मुसल्लह होकर आए। मैं खुशकिस्मती से साथ ही मेरा सामने भी ये डेरा है, इसमें मैं उस कमरे में मौजूद था और जिधर ये मेरा इधर एक कमरे में मुलाज़म था, इधर लेटा हुआ, और वो उन चारों लोग आए और आके उन्होंने सीधी फायरिंग शुरू कर दी। जो मेरे CCTV कैमरे लगे हुए हैं चारों के चारों, उनमें जो दिखाई दे रहे हैं, तो मैं पहली गोली पे जो आवाज़ आई तो मैं उठा था और मैंने CCTV कैमरों में उसे फायरिंग करते हुए देखा। तो साथ ही मैंने शोर भी मचाया, लेकिन चूँकि फायरिंग इतनी शदीद थी इसलिए मैं बाहर नहीं आ सका उनके करीब। तो ये गोलियां मेरे दरवाज़े को क्रॉस करते हुए सीधी दूसरे कमरे के दरवाज़े को भी अंदर चली गई और इतनी ये दहशतगर्दी फैलाई गई, कह लें कि शदीद फायरिंग थी और मुझे जान से इसमें कोई कसर नहीं उठा रखी कि मुझे मारा ना जाता, लेकिन मैं खुशकिस्मती से चूँकि दूसरे कमरे में था इसलिए बच गया। इसका रीज़न ये है कि मुझे एक बच्चा, हमारे गांव में कोई तकरीबन 1 माह पहले मर्डर हुआ था, जो हमारे गरीब घराने का चौकीदार का पोता था। मैं उस केस की पैरवी कर रहा था, तो उसका अभी तक कोई मिला कोई आदमी क्लू, लेकिन इन्वेस्टिगेट हो रहे थे कुछ लोग जिनको मुझ पे हो सकता है कोई रंज भी है, और फुटेज में जो आए लोग हैं मैं उन्हें कुछ हद तक पहचान भी गया हूं और इंशाल्लाह उस मंजर आम पर भी आ जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँ कि मेरे थाना पुलिस वालों ने, जो मैंने 15 पे उसी वक्त कॉल की, तो वहाँ पे एक ASI मिर्ज़ा इस्माइल साहब, उनका मुझे कॉल आती है दोबारा कि मैं थोड़ा सा दूर हूँ, मैं सुबह देख लूँगा, आप ना चेक कर लें, इधर उधर देख लें। तो वो मेरे पास पुलिस सुबह 10 बजे पहुँचती है। ये मेरी मुकामी पुलिस का ये हाल है जी, थाना यूसुफवाला का, कि मुझ पर जानलेवा फायरिंग होती है। पूरा गांव जो है वो डर गया है, क्योंकि मैं एक थोड़ा सा कह लें सियासी तौर पे और थोड़ा सा एक्टिव हूँ, तो लोग मेरे फॉलोवर भी काफ़ी हैं। लेकिन जब मेरे साथ ये ऐसा वक़ूआ होगा तो मेरा सारा गांव जो है वो परेशान भी है, और रात को जो परेशान काफ़ी लोग थ्रेट भी हुए। तो मेरी अपील होगी इक़्तिदार आला, जो भी हमारे अफसरान हैं, RPO साहब और सियासी क़यादत को भी मैं कहूँगा कि मेरे पर ये बहुत ज़्यादती मेरे साथ हुई है, मैं इस पर कार्रवाई की जाए कानून के मुताबिक और मुझे ये तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। राणा साहब, दरख्वास्त दी आपने थाने में, कोई मुकदमा दर्ज हुआ, FIR दर्ज हुई? जी मैंने दरख्वास्त दे दी है। मैंने उसमें एक आदमी को नामज़द भी कर दिया है, लेकिन अभी तक उसकी FIR नहीं हुई।
लेकिन वो चूँकि SHO साहब कहते हैं कि वो शायद बीमार हैं, इधर नहीं हैं, तो इसलिए कोई डिले हो रहा है और अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। ये मैं DPO साहब से, अगर ये देखें, मैं एक बात कहूँ कि अगर वो मर्डर का केस का फौरी एक्शन ले लिया जाता या उसके ऊपर थोड़ा सा तेज़ी दिखाई जाती तो ये वाक़या आज ना होता। अच्छा राना साहब, उसके अलावा ये एक आप जो अंधा कत्ल हुआ उसकी गरीब आदमी की पैरवी कर रहे हैं, इसके अलावा कोई आपकी रंजिश, किसी के साथ दुश्मनी इसके अलावा है? नहीं, छोटे मोटे सियासी इख्तलाफात तो होते हैं। मैं ऐसे ही कहूँ कि किसी के, मैं ऐसा इस हद तक नहीं था कि मैं दुश्मनी के लेवल तक गया, लेकिन ये चूँकि एक गरीब आदमी का मर्डर था इसलिए वो मेरे पास सारे लोग आते हैं, उनकी औरतें बच्चे रोते हैं, तो इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ, इंशाल्लाह खड़ा भी रहूँगा। लेकिन ये मेरा, चूँकि इस मामले में कुछ पुलिस ने पिछले दिनों में कुछ गलती भी की है, जो मैं वक्त आने पर इक़्तिदार जनाब DPO साहब को बता दूंगा सारा कुछ, कि उन्होंने ये मेरे साथ वक़ूआ क्यों पेश आया, और मैं उस आदमी तक पहुंच चुका हूं इंशाल्लाह। तो आगे पुलिस कापरेट कितना करती है ये पुलिस पे मुनसर है। हाँ सब, पुलिस को जब आपने कॉल की कितनी देर बाद यहाँ पे पहुँची? पुलिस जी सुबह 2 बजे मैंने कॉल की, पुलिस पहुँची सुबह 10 बजे। ये हाल है हमारी पुलिस का जी। स्पीडली पुलिस है हमारी। हाँ जी, ये देख लें जी, बस कोई नहीं थाना, बस ऐसे ही अल्लाह वारस चल रहा है जी। इधर मनशियात मामला जो जितने भी हैं, या ऐसे ग्रोह हैं जो ऐसे ही वो फल फूल रहे हैं, अगर उनको किला कमा किया जाए टाइम पे तो फिर ऐसे वाक़यात ना हो। अगर मेरे जैसा इंसान अगर किसी के साथ, गरीब के साथ खड़ा होता है तो फिर उसे रिएक्शन तो यही आना है। मैं इसके लिए कबूलने के लिए तैयार भी हूँ इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं इसे कबूल के ही ये सारे मामला चला आगे। नाजरीन, ये एक चंद रोज़ कबल यहाँ पे एक कत्ल हुआ था, अंधा कत्ल जिसको कहते हैं, एक ब्लाइंड मर्डर था। एक बच्चा था पुअर फैमिली का जिसको गोली मार के कत्ल कर दिया गया, जिसके कातिल अभी नहीं मिले। राना साहब क्योंकि सोशल आदमी हैं, ये सोशल काम करते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, किसानों के भी रहनुमा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, इस हवाले से सियासी मामलात भी हैं इनके। तो ये उस बच्चे के केस की पैरवी कर रहे थे और उसमें डेफिनेटली पैरवी में जो होता है, काफ़ी सारे लोगों को नामजद करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशनें करानी पड़ती हैं, बहुत सारे मामलात करने पड़ते हैं। और आज कल के हालात में किसी गरीब आदमी का साथ देने पे उसके साथ ऐसा तो होना, ये एक हमारे माशरे की रीत और रवाज है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, इंतज़ामिया को कोऑपरेट करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इंतज़ामिया उस वक्त का इंतज़ार करे कि जब कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए। इससे कबल कोई आपको इन्फॉर्म करता है, कोई मालूमात देता है, कोई बताता है कि मेरे घर पे फायरिंग हुई है, तो आप बर वक्त कम अज़ कम कार्रवाई तो करें, उसका मुकदमा तो दर्ज करें। जिस बंदे की वो निशानदेही कर रहा है उसको उठाएं तो सही, उसको इन्वेस्टिगेट करें। अगर वो नहीं है इस मामले में इन्वॉल्व तो उसको आप छोड़ सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बर वक्त कार्रवाई तो करना बनता है। पुलिस की बेइज्जती ये देखें कि 2 बजे रात के वकूआ होता है, कॉल की जाती है पुलिस को, यहाँ से थाना भी तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, बहुत ही इतना ज़्यादा दूर नहीं है कि 35-40 किलोमीटर पे उनको पुलिस को आना पड़े, और बर वक्त पुलिस पहुँच सकती थी। लेकिन पुलिस सुबह 10 बजे यहाँ आके पुलिस पहुँची है। ये एक सियासी लीडर भी हैं, किसानों के रहनुमा भी हैं, इनकी कॉल पे पुलिस रात 2 बजे का वकूआ दिन के 10 बजे पुलिस पहुंचती है कि एक आम आदमी के साथ कोई ऐसा वकूआ हो जाता है तो फिर पुलिस का क्या हाल होता है। क्या एक सोशल बंदे के लिए, एक वर्कर बंदे के लिए ये इसका रवैया है। मेरे साथ कुछ अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जब फायरिंग का वाक़या हुआ यहाँ पे तो क्या उनको ख़बर थी, क्या हालात थे यहाँ पे, क्योंकि सुना है कि बहुत सारे लोग जो अहले मोहल्ला हैं वो भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब की आप मोहल्लेदार? जी, इनके डेरे के साथ ही मेरा डेरा भी है। तो क्या वाक़या पेश आया, कब आया? रात को कोई 2 बजे का वाक़या है कि सब सो रहे थे, हम पहला फायर हुआ है तो फौरी आँख खुल गई, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ ये दीवार भी साथ है। तो मैं भी निकल के बाहर आया हूँ,
हमने जो पहले फायरिंग पे भी थोड़ा सा शोर करने की कोशिश की, लेकिन फायरिंग ही इतनी ज़्यादा शदीद थी कि कोई उसका हमारी आवाज़ तो किसी तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद फायरिंग कंप्लीट होने के बाद फौरी जो है ना कुछ लोग और भी मज़ीद आ गए, और वो चार लोग थे जो फायर करते हुए जो है ना फिर वो चले गए, क्योंकि कुछ वो दीवार पे भी लगे हैं, कोई दरवाजे पे लगे हैं, कोई क्रॉस करके अंदर वाले डेरे के अंदर जो दरवाज़ा है उधर भी जाके लगे हैं। तो काफ़ी लोग परेशान भी हैं, खौफ राज तो आपको फिर एक असला फायरिंग हो और असले के साथ लोग आएंगे, फिर उनका फिर ऐसा तो सीन होगा, फिर लोग परेशान भी होंगे, सारा कुछ खौफ राज तो फिर असले की दहशत तो वैसे ही है, और ये सारा कुछ फिर वो रात का वकूआ है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी वजह से जो अहले महल्ला हैं वो भी सहम गए हैं। लेकिन इसमें देखेंगे एक ब्लाइंड मर्डर होता है, उसका एक साथ देने वाला, एक सपोर्ट करने वाला, उसको दबाने के लिए उसके घर पे फायरिंग करा दी जाती है, उसके डेरे पे फायरिंग करा दी जाती है ताकि वो उस कत्ल की, उस मर्डर की पैरवी ना कर सके। तो यहाँ पे जो पुलिस है उनको एक्शन लेना चाहिए, बर वक्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं कि रात 2 बजे आपको कॉल की जाए और सुबह 10 बजे आप आएँ भी आपके साथ क्या हुआ था। तो ऐसे तो निज़ाम नहीं चलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।